नमस्कार दोस्तों। एक गुमनाम से ट्विटर हैंडल के पीछे छिपे गुमनाम से शख्स की शिकायत पर देश में फैक्ट चेकर के तौर पर मशहूर ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को कैसे गिरफ्तार किया गया आप जानते होंगे। लेकिन जिस ट्विटर हैंडल की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया वो ट्विटर हैंडल आज की तारीख में गायब हो गया। डज नॉट एग्जिस्ट। ट्विटर हैंडल डिलीट। इस तरफ वही ट्विटर हैंडल है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। वो ट्विटर हैंडल जो किसी हनुमान भक्त के नाम से क्रिएट किया गया, हनुमान जी की तस्वीर लगी है, नीचे बालाजी की जय लिखा हुआ है यूजर के नाम पर। और ये ट्विटर हैंडल पिछले साल अक्टूबर में क्रिएट किया गया। 2022 में कई महीनों बाद 19 जून को पहला ट्वीट किया गया। उस ट्वीट को दिल्ली पुलिस को टैग किया गया। उस ट्वीट में 4 साल पुराने मोहम्मद जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र था और कहा गया इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। 19 जून को हनुमान भक्त का ट्वीट, 20 जून को मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी और आज 30 जून को, हालांकि डिलीट ये परसों ही शाम हो गया है, कल शाम 30 जून को जब हम देख रहे हैं तो ये ट्विटर हैंडल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, गायब हो गया, डिलीट हो गया। तो जरा सोचिए कैसे गिरफ्तारी की पटकथा लिखी गई, कैसे गिरफ्तारी की तैयारी हुई और कैसे किसी गुमनाम अनाम से ट्विटर हैंडल के पीछे छिपा कोई शख्स जिसने किस वजह से ट्विटर हैंडल क्रिएट किया पता नहीं, लेकिन पहला ट्वीट करता है जब उसके 0 फॉलोअर होते हैं, दिल्ली पुलिस को टैग करता है। दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर जो किसी और मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाए गए थे, इस मामले में हनुमान भक्त की शिकायत पर गिरफ्तार हो जाते हैं। बृंदा ग्रोवर जो मोहम्मद जुबैर की वकील है, उन्होंने कोर्ट में सब मंशा जो इस ट्विटर हैंडल के पीछे छिपे लोग होंगे या छिपा शख्स होगा उसकी जताई थी। कहा था कि इस ट्विटर हैंडल जो एनोनिमस है, जो गुमनाम है, उनकी मंशा संदिग्ध है और दिल्ली पुलिस ने एक ट्विटर हैंडल की शिकायत पर जिसका कोई फॉलोअर नहीं, 4 साल पुराना जुबैर का वो ट्वीट जिसमें एक फिल्मी दृश्य का स्क्रीनशॉट था और साथ में यह लिखा था बिफोर 2014 हनीमून होटल, आफ्टर 2014 हनुमान होटल। इशारों में 2014 के बाद जो सत्ता देश में थी उस पर तंज था। लेकिन 4 साल बाद मार्च 2018 के ट्वीट को 19 जून को इस गुमनाम से ट्विटर हैंडल ने रीट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस को टैग किया और दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। ऐसा लगा जैसे तैयारी पहले से थी, बहाना इस ट्विटर हैंडल ने दिया। लेकिन सवाल यह कि यह ट्विटर हैंडल आज की तारीख में डिलीट क्यों हुआ। मैं दिलचस्प बात बताता हूं। जिस दिन कोर्ट में पेशी थी मोहम्मद जुबैर की, तब तक यह खबर आ चुकी थी कि इसी ट्विटर हैंडल से शिकायत हुई और उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। तो मैंने सुबह देखना शुरू किया, कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे 0 फॉलोअर है। मैंने जब देखा तब तक 200 फॉलोअर हो गए थे। जब मैंने वीडियो किया तब तक 700-800 फॉलोअर थे और जब मैं दूसरा वीडियो कर रहा था तब 1400 कुछ फॉलोअर थे, जिसका मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया और फिर वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मैं देखने लगा तो देखा फॉलोअर तो बढ़ा ही, साथ में वो 40-45 लोगों को फॉलो कर रहे थे जिनमें एक मैं भी था, जिसका जिक्र परसों शाम के मैंने वीडियो में किया था। और जो भी इस ट्विटर हैंडल के पीछे शख्स है वो और जो 35-40 लोगों को फॉलो कर रहा था उसमें वो सारे मीडिया संस्थान थे, ज्यादातर जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट माने जाते हैं, चाहे वायर हो, चाहे क्विंट, चाहे एनडीटीवी, चाहे ऐसे और दर्जन भर पत्रकार, जिसमें वो तमाम लोग जो आलोचना करते हैं सरकारों की, उसे इस ट्विटर हैंडल से फॉलो किया गया था। मुझे भी फॉलो किया गया। वजह और मकसद क्या था पता नहीं। लेकिन कोर्ट में जब बृंदा ग्रोवर ने ट्विटर हैंडल के पीछे छिपे शख्स और उसकी मंशा और पुलिस के इरादे पर सवाल उठाए, उसके कुछ घंटों बाद यह ट्विटर हैंडल डिलीट हो गया। अब जरा सोचिए कि दिल्ली पुलिस कैसे त्वरित कार्रवाई करती है मोहम्मद जुबैर के मामले में, और वही दिल्ली पुलिस जिस नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल हुआ, जिस नुपुर शर्मा
के एक टेलीविजन डिबेट पर कहे के बाद देश और दुनिया में बवाल हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा देशों में भारत के राजदूतों को बुलाया गया, तलब किया गया। उस नुपुर शर्मा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस से बच रही है, दिल्ली पुलिस उन तक पहुंची नहीं है। 2 राज्यों की पुलिस उन्हें समन कर रही है, लेकिन जुबैर को गिरफ्तार किया गया। हुआ कोर्ट में क्या था, यह मैंने आपको बताया था, स्क्रीन पर फिर आप देख रहे होंगे। और सोचिए कि पुलिस को जहां सेलेक्टिव ढंग से किसी पर कार्रवाई करनी होती है, तो कैसे मुस्तैद और चाक चौबंद होती है। कोर्ट में उस दिन भी सवाल उठा था। परसों जो बृंदा ग्रोवर हैं, वरिष्ठ एडवोकेट, उन्होंने कोर्ट में कहा था कि हनुमान भक्त के नाम के ट्विटर अकाउंट को लेकर कई तरह सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा था कि ट्विटर अकाउंट को लेकर शक है, इस ट्विटर अकाउंट को चलाने वाले व्यक्ति की मंशा पर शक है, इसके पीछे कौन है कुछ पता नहीं। तो पुलिस, ये भी बृंदा ग्रोवर ने कहा था, पुलिस ने कैसे जादुई तरीके से इस खास ट्वीट के आधार पर मोहम्मद जुबैर को 4 साल पुराने ट्वीट के लिए गिरफ्तार कर लिया। तो उस दिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस की तरफ से जो जवाब दिया कि यह कोई गुमनाम ट्विटर अकाउंट नहीं है, इसकी पूरी जानकारी है, कोई भी बिना पूरी जानकारी के दिए ट्विटर अकाउंट नहीं बना सकता। तो सवाल यह उठता है, यह बात सही है कि जानकारी देना होगा, लेकिन वो जानकारी सही हो जरूरी नहीं है। हजारों नहीं लाखों फेक अकाउंट हैं पूरी दुनिया में, करोड़ों फेक अकाउंट हैं। और ये जो 2% वाले जितने ट्रोल्स हैं वो सब फेक अकाउंट है। किसी का चेहरा नहीं होता, सही पता नहीं होता, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं होता, सब गुमनाम है। हजारों नहीं लाखों करोड़ों पूरी दुनिया में, लाखों इस देश में। और वो उनका काम है ट्रोल करना और टारगेट करना, चाहे हम जैसे लोग हों, चाहे जुबैर जैसे लोग हों, या चाहे कोई और हो, किसी भी पक्ष के लोग। तो क्या इसके पीछे कोई ट्रोल है? इसके पीछे आईटी सेल है। लेकिन ये इतना मजबूत ट्रोल था जिसने ट्विटर हैंडल क्रिएट किया पिछले साल अक्टूबर में। पहला ट्वीट करता है 19 जून को और 20 जून को पुलिस एक्शन लेकर जुबैर को गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद 2 ट्वीट और थे उसके ट्विटर हैंडल पर, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे वो मैं दिखा रहा हूं। जब मैंने लिया, 3-4 बार मैंने स्क्रीनशॉट लिया, एक बार लिया तब 1235 लोगों को ये ट्विटर हैंडल फॉलो कर रहा था, लेकिन उसमें 2 ट्वीट और थे। पहले वाला ट्वीट उस वक्त मुझे नहीं दिख रहा था। एक ट्वीट था हनुमान भक्त की तरफ से लिखा गया था फॉलो मी, और अपना यूजर नेम दिया हुआ था। और दूसरा प्रतीक सिन्हा का एक 6-7 साल पुराना एक कोई ट्वीट को फिर से दिल्ली पुलिस को टैग किया गया, करते हुए लिखा था कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो ट्विटर अकाउंट गायब हो गया, डिलीट हो गया। तो दिल्ली पुलिस जो कह रही है कि ये एनोनिमस नहीं है, गुमनाम नहीं है, इसके पीछे कोई है और शिकायत करता है, तो सामने तो आना चाहिए किसने शिकायत की, क्या कहानी है, किसने ये पटकथा लिखी। लेकिन पता है कि इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। जो कुछ हुआ जुबैर के साथ और जुबैर के मामले में, और जिस ढंग से उसकी गिरफ्तारी हुई, वो गिरफ्तारी संदिग्ध नहीं, सवालों के घेरे में है, एक नहीं 100 सवाल। और इसलिए क्योंकि जिनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई है उनके नाम का कितनी बार जिक्र करें कम होगा। दिल्ली में भी 32 लोगों के या 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। बहुत सारे लोग उसमें, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल भी शामिल हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या कोई बैकग्राउंड था, कोई क्या पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था 2-3 सालों से जो जुबैर फैक्ट चेकिंग कर रहे थे या जिस ढंग से एक्सपोज कर रहे थे, क्या उससे नाराजगी थी? जुबैर ही वो शख्स है जिसने नुपुर शर्मा के उस बयान का हिस्सा जो टाइम्स नाउ पर डिबेट में नुपुर शर्मा ने बोला था, उसका हिस्सा वीडियो के जरिए, ट्वीट के जरिए दुनिया के सामने लाया था, वरना शायद बहुत लोगों को इतना पता नहीं चलता। जुबैर ही वो शख्स हैं जिन्होंने धर्म संसद में जब जो कट्टरपंथी भगवा ब्रिगेड के जमात के लोग मरने मारने की बात कर रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, जुबैर ही वो शख्स थे जिन्होंने पूरी सीरीज 10, 12, 15 वीडियो के जरिए, पूरे थ्रेड के जरिए बताया था कि ऐसे मंचों से क्या कहा जा रहा है। तो क्या जुबैर के पीछे कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी ताकतें इतनी सक्रिय हो गई कि उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का इंतजाम किया गया? जुबैर ही वो शख्स थे जिन्होंने बीते 3-4 सालों में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों ऐसी खबरें, ऐसे फेक वीडियो, फेक न्यूज
जिसका असर कुछ और होता, लेकिन जुबैर ने उसकी हकीकत बताई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या देश में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो जुबैर से नाराज थे, जो जश्न मना रहे हैं जुबैर की गिरफ्तारी पर। 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भी जुबैर को भेजा गया, अदालत से उन्हें जमानत नहीं मिली। लेकिन जुबैर का गुनाह क्या था? अगर कोई पत्रकार, कोई अगर नागरिक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर उसके ट्विटर टाइमलाइन को देखे तो पता चलेगा कि जुबैर जो कर रहे थे, क्या इतना बड़ा गुनाह था कि उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। वो भी तब जब नाम गिनाने लगूं तो नुपुर शर्मा से लेकर यति नरसिम्हानंद तक ऐसे दर्जनों, 50 सैकड़ों आज भी बाहर हैं जिनका कोई बाल बांका नहीं होता इस सत्ता और सरकार में। जुबैर की गिरफ्तारी का विरोध दुनिया भर में हो रहा है। देश विदेश के तमाम संगठन, पत्रकार संगठन जुबैर की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। स्क्रीन पर बहुत सारी ऐसी खबरें आप देखेंगे जो चाहे प्रेस क्लब हो, चाहे एडिटर्स गिल्ड हो, चाहे डीजी पब हो, चाहे विदेशों के कई संगठन हो, अमेरिका के, इंग्लैंड के तमाम संगठन, क्योंकि एक फैक्ट चेकर के रूप में जुबैर ने अपनी पहचान बीते 4-5 सालों में बनाई थी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? यह सरकार तो ऐसे लोगों की जुबान कुंद करना चाहती है और उसके लिए ऐसे इंतजाम करती है कि कोई ऐसा फेक ट्विटर हैंडल पैदा होता है जिस पर कोई नाम नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, जो गुमनाम है, लेकिन सलाखों के पीछे किसी को भेज सकता। वो इतना ताकतवर है। क्या इस हनुमान भक्त ट्विटर हैंडल के पीछे कोई आदमी इतना ताकतवर था? लेकिन इसका जवाब नहीं मिलेगा। जुबैर को अगर जानना चाहते हैं तो मैं देख रहा था क्विंट एक वेबसाइट है, उसमें एक विस्तार से एक स्टोरी छापी है जुबैर के बारे में। मैं भी नहीं जानता था एक्चुअली, 4 दिन पहले तक मैं ट्विटर पर सिर्फ जानता था फैक्ट चेकर है, ऑल्ट न्यूज से जुड़े हैं। मैं ट्विटर पर यही जानता था फैक्ट चेकर है, ऑल्ट न्यूज से जुड़े बोल रहा हूं, इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं इतना ही जानता था कि फैक्ट चेकर है, ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर है। लेकिन इस खबर में जो फातिमा खान ने क्विंट में लिखी है स्टोरी, इसमें विस्तार से बताया कैसे जो मोहम्मद जुबैर हैं नोकिया से जुड़े थे या किसी आईटी कंपनी से जुड़े थे, और उसके बाद कैसे उन्होंने पहले फेसबुक पेज बनाया। फेसबुक पेज अनऑफिशियल सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से उनका फेसबुक पॉपुलर हुआ पेज। उसके बाद कैसे उनकी प्रतीक सिन्हा जो अहमदाबाद में रहते हैं उनसे परिचय हुआ, और उसके बाद दोनों लोग मिले और उनकी कुछ योजना बनी, और उसके बाद ऑल्ट न्यूज की कैसे शुरुआत हुई, और 4-5 सालों में ऑल्ट न्यूज ने कैसे देश और दुनिया में पहचान बनाई। लेकिन आज वो सलाखों के पीछे है। पता नहीं 4 दिन जब हो जाएंगे, कल या परसों, वो जमानत मिलेगी या नहीं, या पुलिस उन्हें किसी और मामले में फंसाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन पर मुकदमे बाकी जगहों पर भी हुए हैं जिसमें यूपी भी है। क्या होगा पता नहीं, लौट कर आएंगे, जुबैर के हौसले पर कोई फर्क पड़ेगा ऐसी आशंका नहीं है मुझे, क्योंकि उन्हें पता था और पता होगा कि जब 3 और 4-5 साल से इस तरह से फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं, जो एक बड़े तबके को, जिसमें सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं, भगवा ब्रिगेड के वो तमाम लोग शामिल हैं जिनकी पहुंच ऊपर तक है, तो उनके लिए मुसीबत और मुश्किल तो होगी, वो हो गई है। लेकिन अब देखना है कि यहां से जुबैर का रास्ता सलाखों से बाहर कब निकलता है और आगे क्या होता है। फिलहाल इस डिलीटेड ट्वीट के साथ इससे इस बात की तो तस्दीक होती है कि कोई ट्विटर हैंडल 4 साल बाद जुबैर के एक पुराने ट्वीट को लेकर, जो एक फिल्मी दृश्य था, उस दृश्य को लेकर अगर जुबैर पर को टारगेट करता है और पुलिस उस टारगेट के हिसाब से अपना टारगेट तलाशती है, तो वक्त तो बुरा है, इसका सामना करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, जहां भी हो। किसी की भी बारी आ सकती है अगर इस सत्ता और सरकार और कट्टरवादी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद करें तो। फिलहाल नमस्कार।